बड़ी खबर क्या है आपको बता दें। बेंगलुरु में देखिए विपक्ष की बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा है कि बीजेपी को पिछले चुनाव में अकेले 303 सीटें नहीं मिली। बीजेपी ने वोटों का इस्तेमाल कर सहयोगियों को त्याग दिया। बीजेपी अब पुराने सहयोगियों को जोड़ने के लिए भाग दौड़ कर रही है। खड़गे का ये जिस तरीके से निशाना है बीजेपी पर, जबकि इस वक्त 26 विपक्षी दल 11 राज्यों में सरकार में है। उन्होंने ये भी कहा तो विपक्ष की बैठक में बीजेपी पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने कहा कि अब अपनी सहयोगी पार्टियों को जोड़ने में लगी हुई है बीजेपी। विपक्ष की बैठक चल रही है बेंगलुरु में, आज दूसरा दिन है। लगातार मंथन और चिंतन हो रहा है। 2024 को लेकर तैयारी हो रही है और इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया जिस पर बीजेपी पर भड़कते हुए दिखे यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने कहा कि बीजेपी को पिछले चुनाव में अकेले 303 सीटें नहीं मिली थी। बीजेपी ने वोटों का इस्तेमाल कर सहयोगियों को त्याग दिया। पुराने सहयोगियों को अब जोड़ने के लिए फिर से भागदौड़ करने में जुटी हुई है बीजेपी, जबकि इस वक्त 26 विपक्षी दल ऐसे हैं जहां 11 राज्यों में सरकार में मौजूद हैं वो। तो विपक्ष की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर यह निशाना, क्योंकि देखिए एक तरफ बैठक हो रही है और मंथन हो रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए भी जिस तरह से अपने सहयोगियों को जोड़ने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है। और इस पर बात करने के लिए देखिए मेरे दो सहयोगी जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नीरज भी हमारे साथ है। सबसे पहले जैनेंद्र का रुख करती हूं। जैनेंद्र, दूसरा दिन आज और मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बड़ा निशाना बीजेपी पर। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा और साथ ही अपने जो सहयोगी हैं उन सबको संदेश दिया कि कांग्रेस की रुचि प्रधानमंत्री पद में नहीं है। कांग्रेस ये सत्ता हासिल करने के लिए ये सब कवायद नहीं कर रही है। उन्होंने हवाला दिया जिस तरीके से कथित तौर पर संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, विधायक तोड़े जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का हवाला दिया और कहा कि माना कि हमारे बीच कई मुद्दों को लेकर के सहमति नहीं है, लेकिन उन्होंने देश के दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और गरीबों का हवाला देते हुए अपील की सहयोगी दलों से कि सबको एकजुट होना पड़ेगा। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने भी ये कहा कि बीजेपी के अध्यक्ष आज की तारीख में राज्य दर राज्य जो है वो अपने सहयोगियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम तरह से खड़गे ने जो 26 पार्टियां जुटी हैं उन सब में एकजुटता की जान फूंकने की कोशिश की और बैठक अभी चल रही है। बाकी जो तमाम नेता हैं वो सभी लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। इंतजार कुछ 1 घंटे 1.5 घंटे में ये बैठक खत्म होगी। इसके बाद 4 बजे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सभी नेता और उसमें गठबंधन का नाम क्या होगा उस पर तस्वीर साफ हो सकती है। कांग्रेस के नेता, एक वरिष्ठ नेता मधुयाक्षी गौड़ हमारे साथ हैं, समझते हैं कितना अहम है ये बैठक आप लोगों के लिए। और खड़गे जी ने जो कहा कि कांग्रेस की रुचि नहीं है प्रधानमंत्री पद में, इस बात से आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस की रुचि प्रधानमंत्री पद में नहीं है, फिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? इस बैठक देशवासियों के बहुत अहम है, पार्टियों के नेताओं के लिए नहीं है। और कांग्रेस की ये नेतृत्व है, सोनिया जी के नेतृत्व में, पद के लिए नहीं। जब विपक्ष के दलों की यूनिटी जो बनाई थी 2004 में, देशवासियों के लिए बनाया। और सोनिया जी ने यह भी साबित किया सत्ता में आने प्रधानमंत्री बन सकती नहीं, राहुल गांधी जी भी नहीं बना। तो इसलिए आज मुद्दा ये है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या नाम होगा, वो नहीं है। देश के सामने भ्रष्टाचार की बात जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, नेचुरल करप्ट पार्टी के नेताओं को आपने शामिल कर लेते 1 हफ्ते के अंदर। देशवासियों के सामने ये आज अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, प्राइस रेस की बात है। देश जिस तरह गुजर रहे हैं जो इन्फ्लेशन के साथ, प्राइम मिनिस्टर जो अटैक कर रहे हैं उसका क्या जवाब आप? प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत अफसोस की बात है। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी पद में रहकर इतना झूठ कहना, वो भी सरकार के पैसे से। देखना है, देखिए दोनों एक दूसरे पर ये साफ किया गया है जो जानकारी आप दे रहे हैं कि चेहरा नहीं, पहले हम मिलकर अपनी एकजुटता दिखाएंगे और चुनाव लड़ेंगे, फिर तय करेंगे आगे क्या होना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।